Hello everyone, so here's a question about the example number 9.5. It says, suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching toward you in the side view mirror of r is equal to 2 मीटर. ओके, सो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार है उसमें जो साइड व्यू मिरर होते हैं वो उस पर आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे होते हैं. हमेशा यू शुड नो कि आपके जो साइड व्यू मिरर होते हैं, साइड व्यू मिरर्स होते हैं किसके, कार्स के मिरर्स इन कार, वो कैसे होते हैं, वो आपके कन्वेक्स होते हैं. ओके, कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं. तो अगर वो कन्वेक्स होगा तो इस तरह से होगा. ओके, कन्वेक्स मिरर इस तरह से कुछ होगा. और यहाँ पर अगर कन्वेक्स मिरर इस तरह से तो उसका फोकस भी राइट साइड पे होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड पे होगा. सो दैट मीन्स अगर जो भी फोकल लेंथ है, चाहे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे यहाँ r इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है, सिंस अगर ये आपका कन्वेक्स मिरर है तो उस केस में जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2 मीटर. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो प्लस ऑफ 2 मीटर हो जाएगा. ऑलराइट, क्योंकि वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है और इस केस में आपका वो पॉजिटिव में आएगा. और जैसे बोला जा रहा है कि जो जॉगर है वो अप्रोच कर रहा है आपको, तो ये जो जॉगर है यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. वो यहाँ पर प्लेस है, वो अभी फर्स्ट जो सिनेरियो है उसमें 39 मीटर अपार्ट है. सो इस केस में फिर आपका ये कहाँ पर है, अगर फर्स्ट केस हम डिस्कस करें तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो आपको गिवन है कितना, वो आपको 39 मीटर गिवन है. और आपका ये सिंस आपका लेफ्ट हैंड साइड पे पोल से लेके ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड में मेजर होगा, सो यू शुड राइट नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ 39. ऑलराइट, सो आपका ये -39 मीटर क्या होगा, एक्चुअल में आपका ये यू गिवन है और जो ये आर है आपका वो पॉजिटिव में गिवन है. ऑलराइट, तो ये आपको समझना ज़रूरी है. इफ़ द जॉगर इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से वो रन कर रहा है, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज़ एट 39 मीटर और दिस मच मीटर अवे. सो फर्स्ट केस आपको करके दिखाया कि डिट्टो आपने जो बाकी के 3 केस है डिट्टो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है. सो हमें ये बताना कि कितने फास्टली उसकी इमेज चेंज होती है. वैसे मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, जब भी आपको साइड व्यू मिरर पे कोई भी, चाहे वो कार है चाहे वो जैसे यहाँ पर जॉगर है रन करता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी जो एक्चुअल स्पीड है ना उससे भी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि वो उससे भी ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ रन करके आ रहा है, यानी कि उसकी स्पीड आपकी तरफ आते हुए ज़्यादा लगेगी, बट एक्चुअल में वो कम स्पीड से आ रहा होगा, अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे आ रहा होगा, उससे भी ज़्यादा आपको लगेगी कि वो जल्दी आ रहा है. ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इमेज के चेंज होने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रहती है हमारी, वही हम प्रूव करेंगे. तो ये सारा कंसर्न है आपकी इमेज की. पहले आप इमेज कहाँ पर बन रही है और डिस्टेंस कितना है वो निकालिए, फिर हम चेंज निकालेंगे. सो इन फर्स्ट केस हम ये क्या बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जब आपका जो u है इस केस में वो कितना है, दैट इज़ इक्वल टू -39 मीटर है. ओके, माइनस आप समझ गए हमने क्यों लिखा है. एंड ऑल्सो योर फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो क्या है, पॉजिटिव में है क्योंकि राइट हैंड साइड है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/2. नाउ दैट मीन्स f इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा. फोकल लेंथ आपकी 1 मीटर है. नाउ यूजिंग द मिरर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/f इज़ इक्वल टू 1/u हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 1/v हो जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पर 1/ जो f है यानी कि फोकल लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है. सो नाउ वी कैन राइट 1/1 इज़ इक्वल टू 1/u. तो u कितना है आपके पास, -1/39 है, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 1/v यहाँ पर आपका है. ऑलराइट, सो यहाँ पर आपका कितना है, जो 1/v है. नाउ योर 1/v इज़ इक्वल टू आपका 1/1 और दूसरी साइड आप इसको ले जाओगे, इट विल बिकम 1/39. सो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/v इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपका 39 है, एलसीएम लोगे यू विल गेट 39 + 1. ओके, 39 + 1 आपका यहाँ पर 40 हो गया. ऑलराइट, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस चीज़ को कि आपका v जो होगा, v कितना हो जाएगा, इज़ इक्वल टू आपका 39/40 किस में है, ये सारा मीटर में है, तो ये इतना मीटर हो जाएगा. ऑलराइट, सो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल आपका इतना आ चुका है, पहले हमने ये निकाल दिया. राइट, अब मेन कैलकुलेशन आपकी क्या करनी है, हमने इमेज का जो ये डिस्टेंस है उसको मॉनिटर करना है. इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ये आ गया. सो हमारा क्या है कि जो आपका जॉगर है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड
से जॉग कर रहा है, यानी कि पर सेकेंड, यानी कि विद ईच पर सेकेंड जो आपका रहेगा, विद ईच पासिंग पर सेकेंड आपका क्या होगा कि वो 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा होगा। यानी कि मान लीजिए वन आपका सेकेंड हो गया तो उतने में 5 मीटर उसने कवर कर दिए, इसकी तरफ भाग रहा है वो। तो मान लीजिए 1 सेकेंड हो गया तो उसने जो 5 मीटर है उसका डिस्टेंस कवर कर दिया। ऐसे ऐसे होता रहेगा। सो हम दूसरा सिनेरियो, ये इनिशियल कंडीशन थी हमारी मान लीजिए, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है हम देख रहे हैं, जब आपका सिनेरियो है आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि जो सिनेरियो आपका पहले था उसके बाद आपने 1 सेकेंड होने दिया, उसके बाद देखा कि क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। सो जब आपका 1 सेकेंड हो जाएगा, आफ्टर 1 सेकेंड आपको पता है बिकॉज उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। सो आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, जो आपका जॉगर है ही जॉग्स आप लिख सकते हो 5 मीटर टूवर्ड्स मिरर, क्योंकि वही उसकी स्पीड है, टूवर्ड्स मिरर, क्योंकि वही आपको बताया जा रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, वो 5 मीटर और आपके मिरर की तरफ और पास आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाए, फॉर दैट केस अगर हम इसको U2 मान लें, मान लीजिए इसको U1 माना, पूरा सिनेरियो इसको V1 माना, और यहाँ पे हमने कंसीडर करा इसको U2, तो जो आपका U2 है यानी कि दैट मीन्स आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है, फाइनल जो आपका सिनेरियो, उसके केस में जो U2 होगा दैट मीन्स जो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होगा दैट वुड बी इक्वल टू, वो कितना इक्वल हो जाएगा, माइनस तो था ही, ओके माइनस हो जाएगा, और जो आपका 39 एक्चुअल में पहले था उससे कितना माइनस हो जाएगा। देखो अभी फर्स्टली यहाँ पे -39 है, बट आफ्टर 1 सेकेंड क्या हुआ, उसने यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक ट्रैवल कर दिया, और ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। तो आपको टोटल में से आपको ये 5 मीटर रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल ये इमेज का डिस्टेंस माना जाएगा। सो आफ्टर 1 सेकेंड क्योंकि 5 मीटर वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो मिरर से उस फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस 39 -5 हो जाएगा। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -34 मीटर हो जाएगा। सो हमारा न्यू जो U2 है वो आपका -34 मीटर है, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। सो मिरर फॉर्मूला इसके लिए भी हम लगाते हैं ना, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इन द फाइनल केस। सेकेंड केस में हम ये चीज़ें कर रहे हैं। नाउ आपको पता है फोकल लेंथ कितनी है 1, नाउ 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/u, कितना है आपका U2 बेसिकली, न्यू जो आपका है -34, ओके -34, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/v हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ 1/v किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ हो जाएगा आपका। ऑलराइट, सो आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/34 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना 35/34 हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू योर 35/34। सो नाउ जो आपका v है दैट मीन्स वो V2 है आपका, इज इक्वल टू वुड बी इक्वल टू 34/35, दैट वुड बी इन मीटर। ओके, ये आपका इसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। सो ये दो आपके, यू कैन सी दैट यू हैव 2 v वैल्यूज़, दैट मीन्स 2 इमेज की वैल्यूज़ है आपकी, कहाँ से, फ्रॉम द पोल। एक आपका केस है जब इनिशियल आपका जो इमेज थी वो पोल से इतने मीटर में थी, और जब आपने 1 सेकेंड होने दिया उसके बाद के सिनेरियो में आपकी जो इमेज की पोजीशन है वो इतने पे चेंज होगी। सो हमने क्या देखना है, हमने इनका जो आपकी ये इमेज है उनका क्या निकालना है, उनका एक चेंज निकालना है कि कितनी शिफ्ट हुई है पोजीशन। ऑलराइट, यानी कि जो इमेज है उसकी कितनी शिफ्ट हुई है पोजीशन। तो हम क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल, वी हैव इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जो हमने कैलकुलेट करी है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द इमेज इज इक्वल टू कितनी है, ये V1 है, दैट इज इक्वल टू आपका 39/40 मीटर है। ऑलराइट, देन योर फाइनल पोजीशन कितनी है, नाउ योर फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कितनी है, इज इक्वल टू V2 है, और वो भी किसके इक्वल है, 34/35 मीटर के इक्वल है। सो हमें ये कैलकुलेट करना है कि शिफ्ट इन पोजीशन कितना हुआ, जॉगर की इमेज में कितना शिफ्ट आया। सो वी विल राइट द शिफ्ट इन पोजीशन इन इमेज, यानी कि शिफ्ट इन पोजीशन इन इमेज आपका कितना हो रहा है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इन दोनों को माइनस करेंगे, V1 माइनस V2 करोगे। सो यू विल गेट, आपके पास कितना आया, इज इक्वल टू यहाँ पर 39/40 माइनस आप करोगे 34/35,
35। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/280 मीटर आपके पास आई है। ऑलराइट, सो दैट मीन्स आपने देखा शिफ्ट इन पोजीशन जो हुआ इमेज का, पहले इमेज यहाँ बनी, पहले इमेज आपकी यहाँ बनी, फिर इमेज आपकी इतने डिस्टेंस पे बनी, तो उनका जो इमेज का शिफ्ट आया है वो आपका इतना शिफ्ट आया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी थी। हमें क्या निकालनी थी, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर्स टू मूव, कि कितने फास्टली वो मूव करती हुई नजर आ रही है, कि आपकी तरफ कितनी स्पीड से वो आती हुई नजर आ रही है। तो दैट मीन्स हाउ फास्ट मीन्स आपको उस जो उसकी इमेज की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकालोगे, जितना इमेज ने अपनी पोजीशन में शिफ्ट करा है, वो करा है कितने डिस्टेंस का शिफ्ट लिया है, 1 सेकंड में इतने का लिया है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी बात किसकी हो रही है, फॉर द 1 सेकेंड, कि आफ्टर 1 सेकेंड क्या हुआ। सो आफ्टर 1 सेकेंड क्या हुआ, आफ्टर 1 सेकेंड हमारा क्या हुआ, स्पीड ऑफ किसकी, स्पीड ऑफ चेंज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज जो है वो कितने स्पीड से चेंज हो रही है, अब वो हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कि वो जो इमेज है वो कितनी स्पीड से चेंज हो रही है इज इक्वल टू वो कितने स्पीड से चेंज हो रही है, हम राइट कर सकते हैं 1/280 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो इतनी स्पीड से इतने डिस्टेंस से वो चेंज हो रही है। ऑलराइट, उसकी जो इमेज है वो इतना चेंज कर रही है, 1 सेकंड में इतने तेज़ी से वो चेंज हो रही है। ऑलराइट, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो। फॉर द फर्स्ट सिनेरियो आपका आंसर है इतना मीटर पर सेकंड, यानी कि वो स्पीड जो है वो चेंज होने की वो इतनी है। सिमिलरली सेम आप चीज़ करके, सेम आप सिनेरियो लगा के आप बी में भी कैसे निकाल सकते हो। बी आपका क्या है, कि जब आपका जॉगर जो है, जॉगर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो कितना है, वो 29 मीटर है। तो आप इसमें भी क्या करोगे, जहाँ जहाँ 39 है, जैसी कैलकुलेशन हमने करी है उसको रिप्लेस करोगे 29 से। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, आपका जो 29 था उसमें से भी फिर 1 सेकेंड के बाद आप 5 माइनस करोगे और ऐसे ऐसे निकालोगे, और यहाँ पर चेंज निकालोगे, शिफ्ट निकालोगे इमेज की पोजिशन में। और राइट, सो यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख लेती हूँ कि जो आपका चेंज इन स्पीड जो आया, स्पीड ऑफ इमेज जो आया, जो भी आपको कैलकुलेट लास्ट में करना है, वो आता है आपका यहाँ पर 1/150 मीटर पर सेकेंड। एंड सी के केस में वही चीज़ आपकी आती है 1/60 मीटर पर सेकेंड। एंड डी के केस में कैलकुलेट आप करोगे सेम आएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड आती है। सो यहाँ से ये एविडेंट है, हम तो ये देख रहे हैं, हमें क्या पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड जो एक्चुअल में है उसकी स्पीड वो 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हर सेकेंड में वो 5 मीटर क्या कर रही है, 5 मीटर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ओके, तो बट एक्चुअल में क्या होगा कि आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये तो यहाँ पर कुछ और ही आपको दिखाई दे रहा है। जो स्पीड है, स्पीड ऑफ चेंज ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज के चेंज होने की स्पीड है वो देखो यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ पर डिफर है, यहाँ पर डिफर है। तो यानी कि आपको क्या नज़र आ रही है, वो ज़्यादा फास्टली वो क्या कर रही है, वो ज़्यादा फास्टली आपकी तरफ आपको लग रही है कि आ रही है, बट एक्चुअल में वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आ रही है। ठीक है, बट आपको लग रहा है वो तेज़ी से आ रही है, क्योंकि उसके चेंज होने की स्पीड आपकी ऐसी ऐसी चेंज होती जा रही है। ऑलराइट, सो आप क्या लिखोगे कि इसी वजह से आपका क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा तेज़ी से, उसकी जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई नज़र आती है। थैंक यू सो मच।